प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। आज हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्रूस पर कहे गए दूसरे वचन पर मनन करेंगे। इसके पहले हमने पहले वचन पर मनन करा था। आज हम दूसरे वचन पर मनन करने जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर से जो दूसरा वचन कहा था वो एक डाकू की प्रार्थना का प्रत्युत्तर था। और वहाँ प्रभु यीशु मसीह उस डाकू से कहता है, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। प्रभु यीशु मसीह का ये दूसरा वचन पहले वचन की संपूर्णता को दर्शाता है। पहला वचन प्रभु यीशु मसीह ने एक मध्यस्थता की प्रार्थना के रूप में अपने पिता से को प्रार्थना की थी, उन अपराधियों के लिए, उन जघन्य अपराधियों के लिए जिन्होंने उसको बेरहमी के साथ उसके ऊपर अत्याचार किया था और उसको खून से लथपथ कर पूरी तरह से घायल और निढाल कर दिया था। उसको बहुत बेरहमी के साथ उसको सताया था। और दूसरा ये कि उन्होंने थप्पड़, घूंसे, लात और अपशब्दों के द्वारा उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया था। आप प्रभु यीशु मसीह ने पहले वचन में उन्हीं के लिए प्रार्थना करी थी और उनके लिए प्रार्थना करते हुए प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर से कहता है, हे पिता, इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऐसी क्षमा का उदाहरण इस दुनिया में न कभी पहले मिला था और न आने वाले समय में कभी मिल सकता है। प्रभु यीशु मसीह का चरित्र बहुत ही सामर्थ्य और अपने वचन के अनुरूप चरित्र था। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने अपने उपदेशों को दिया, प्रभु यीशु मसीह ने अपने उपदेशों को अपने जीवन के द्वारा सार्थक करके बता दिया। जब प्रभु यीशु मसीह अपराधियों के लिए क्षमा की प्रार्थना कर रहा है तो दूसरे ही क्षण एक डाकू जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया था, जब उसने उसकी इस प्रार्थना को देखा तो वो पश्चाताप से भर गया और प्रभु यीशु मसीह को उसने जाना और कि प्रभु यीशु मसीह कोई साधारण मनुष्य नहीं परंतु ये परमेश्वर है। यही मसीहा है जो स्वर्गीय राज्य का अधिकारी है। और वो प्रभु यीशु मसीह को देखकर और उसकी प्रार्थना को सुनकर आंसू बहाते हुए रोने लगा और उसका दिल बहुत प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखकर भर आया। और परमेश्वर का वचन कहता है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यहाँ पर डाकू के जीवन में हम इस बात को देखते हैं कि वो सत्य को जान पाया। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपराधियों के लिए प्रार्थना करी, उसके आत्मिक कान खुल गए, उसकी आत्मिक आंखें उसको देखने लगी और उसने इस बात को देखा कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं परंतु स्वर्गीय राज्य का राजा प्रभु यीशु मसीह है। और तभी दूसरे कुकर्मी ने उस प्रभु यीशु मसीह से कहा, क्या तू मसीह नहीं तो अपने आप को और हमको बचा। और जब उस कुकर्मी ने इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का ठट्टा उड़ाते हुए ये बात कही तो इस अपराधी को, इस डाकू को पसंद नहीं आई और उसने अपने साथी को डांटते हुए कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? हम अपने अपराधों का सही प्रतिफल पा रहे हैं क्योंकि हमने अपराध किया है परंतु इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। यहाँ पर हम देखते हैं डाकू ने इस बात को स्वीकार करा कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है और उसने अपने साथी को डांटते हुए कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? बहुत जरूरी है कि हम यीशु को जाने कि यीशु कौन है। जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे नहीं तब तक हम उससे उस क्षमा को नहीं प्राप्त कर सकते जो वो हमको देना चाहता है। और डाकू के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता थी कि उसने क्रूस पर
प्रभु की प्रार्थना को सुनकर इस बात को जान लिया कि ये ही प्रभु मसीह यीशु है, यही स्वर्गीय राज्य का राजा है। हालेलुया। आज मुझको और आपको उस डाकू की प्रार्थना से सीखने की आवश्यकता है। डाकू के जीवन को देखने की आवश्यकता है। ये दोनों कुकर्मी प्रभु का मजाक उड़ा रहे थे, परंतु जब प्रभु ने प्रार्थना करी तब इस कुकर्मी का मन बिल्कुल पलट गया और इसने पश्चाताप करते हुए आंसू बहाए कि इसको इतना सताया जा रहा है, उसके बावजूद भी ये उन पापियों के लिए प्रार्थना कर रहा है। वो अपने आप को रोक नहीं सका, वो रोने लगा, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। और जब उसके साथी ने प्रभु यीशु मसीह का मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या तू मसीह नहीं तो अपने आप को और हमको बचा, तब इस डाकू ने अपने साथी को डांटा और कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता। यहाँ पर हम देखते हैं उस डाकू का मन पूरी तरह से बदल चुका था। उसने प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर करके अपने जीवन में स्वीकार किया। और वचन में लिखा है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर स्वीकार करे और मन से पूरा विश्वास करे तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। रोमियो की पुस्तक उसका 10वां अध्याय और उसकी 9 आयत में ये वचन पाया जाता है। डाकू ने ऐसा ही किया। यदि तू अपने मुंह से प्रभु को, यीशु को प्रभु जानकर ग्रहण करे और अपने मन से पूरा विश्वास करे तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। यहां पर हम देखते हैं डाकू ने अपने पूरे मन से इस बात पर विश्वास किया कि मसीह यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। वचन में लिखा है, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहराया जाएगा। और यहां पर हम देखते हैं उस डाकू ने प्रभु यीशु मसीह पर पूरा विश्वास किया। हालेलुया। आज परमेश्वर मेरे और आपके विश्वास को देखना चाहता है। उस डाकू की तरह एक पश्चातापी मन और एक ऐसे विश्वास को मेरे और आपके जीवन में देखना चाहता है जो हमारे अंदर होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर विश्वास के द्वारा ही प्रसन्न होता है। विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। जब तक हमारा विश्वास परमेश्वर पर बलवंत नहीं होगा, हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। विश्वास करने वाले के लिए बहुत कुछ प्रतिज्ञाएं बाइबल के अंदर दी गई है। वचन में लिखा है, जितनों ने उस पर विश्वास किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात तूने जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। जितनों ने उस पर विश्वास किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, और डाकू ने उस अधिकार को प्राप्त कर लिया। वो डाकू जो अपने जीवन भर अत्याचार करता रहा, वो डाकू जिसने अनगिनत हत्याएं की होगी, वो डाकू जिसने अनगिनत अपराध किए होंगे, जब उसने अपने पापों से पश्चाताप करा, परमेश्वर की महिमा को देखने पाया और उसने प्रभु यीशु मसीह से विश्वास से प्रार्थना करी, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसके आंसू बह रहे थे। वो एक पश्चातापी मन से प्रभु को देखकर उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। प्रभु यीशु मसीह ने इस डाकू की प्रार्थना का तुरंत उत्तर दिया और प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं,
आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया, हालेलुया। यह है परमेश्वर की दया और उसकी करुणा और उसका अनुग्रह जो वो उन पर उंडेलता है जो पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं। हर एक के जीवन में नहीं, हम एक फॉर्मल बन के परमेश्वर के करुणा और उसके अनुग्रह को नहीं प्राप्त कर सकते जब तक कि डाकू के समान हमारे आंसू नहीं बहेंगे, जब तक कि डाकू के समान हम पश्चाताप नहीं करेंगे। और उसने साथ ही डाकू से यही कहा, हम अपने गुनाहों का सही प्रतिफल पा रहे हैं क्योंकि हमने पाप किया है, परंतु इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। हालेलुया। उसने अपने पापों से पश्चाताप करा और इस बात को जाना कि यीशु निर्दोष है। वो मानव जाति के लिए परमेश्वर का निर्दोष मेमना है जो मानव जाति के पापों के लिए अपनी जान कलवरी के क्रूस पर बहा दे रहा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने संपूर्ण मानव जाति के पापों के लिए अपने आप को कलवरी के क्रूस पर बलिदान कर दिया। आज बहुत से लोग कहते हैं प्रभु यीशु मसीह यदि पापियों को बचाने के लिए आया, पापियों के लिए उसने अपनी जान दी, तो आज फिर क्यों पापी इस दुनिया में पाए जाते हैं? मैं आपको बता देना चाहता हूं, हर एक पापी नहीं बचाया जाएगा, केवल वही पापी परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करेगा जो उसके इकलौते पुत्र को अपने जीवन का उद्धारकर्ता करके ग्रहण करेगा और अपने पापों से पूर्ण पश्चाताप करके डाकू के समान यीशु से प्रार्थना करे, तो निश्चय रूप से एक पापी उद्धार पाएगा। परंतु हर एक पापी उद्धार नहीं प्राप्त कर सकते क्योंकि उनके अंदर आज पश्चाताप नहीं देखा जाता। वो आज भी शैतान के गुलाम बन चुके हैं, आज भी गुलामी में वो जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आज भी उनको अपराध करना अच्छा लगता है, आज भी उनको अनशन बोलना अच्छा लगता है। परंतु जब हम प्रभु के पास आ जाते हैं, हम शैतान की गुलामी से आजाद होकर और अपने मुंह और अपने हाथ, अपनी आंखों सब पर परमेश्वर को नियंत्रण देकर हम उसके पुत्र और पुत्री होने का अधिकार प्राप्त करते हैं। डाकू ने यही किया। डाकू से हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। यह है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर ने स्वयं कहा है जो कोई उस पर अर्थात प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत काल का जीवन परमेश्वर आज पापियों को देना चाहता है, परंतु शर्त यह है कि क्या हम अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर के चरणों में सरेंडर करते हैं या नहीं। आज मुझको और आपको परमेश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पित करना होगा। अपने पापों से पश्चाताप की जरूरत है, यीशु पर विश्वास करने की जरूरत है, तो निश्चय आप उद्धार पाएंगे, नहीं तो नहीं। डाकू ने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर अपना पूर्ण विश्वास किया कि यीशु ही प्रभु है, कि यीशु ही प्रभु है। हम देखते हैं उसके बाद फिर हम दूसरी विशेषता उस डाकू के देखते हैं। डाकू ने अपने पापों को स्वीकार कर माना कि उसने पाप किया है। कितने प्यारे, मैंने आपको बता दिया कि डाकू ने अपने पापों को स्वीकार किया। डाकू ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि मैं पापी हूं और उसने अपने साथी डाकू को डांटते हुए कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? हम अपने पापों का सही प्रतिफल पा रहे हैं क्योंकि हम पापी हैं। यह है पापों को स्वीकार करना, हमने पाप किया है। परंतु प्रभु यीशु मसीह की और इशारा करते हुए वो कहता है इसने कौन सा अनुचित कार्य किया है जो वो हमारी तरह क्रूस पर टंगा गया।
ये तो मेरे और आपके पापों के लिए बलिदान हो रहा है। इस बात पर डाकू ने विश्वास कर लिया। और यहां परमेश्वर का वचन कहता है, जो अपने अपराध को मान लेता है उस पर दया की जाएगी। हालेलुया। मैं नहीं बोल रहा, परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि जो अपने अपराधों को मान लेता है उस पर दया की जाएगी, और जो अपने अपराधों को नहीं मानता वो दंड का भागीदार होगा। वो दंड का भागीदार होगा। हमें अपने अपराधों को प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख मानने की आवश्यकता है। जैसे डाकू ने, प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर ने बहुत सारी प्रतिज्ञाएं मेरे और आपके पश्चाताप के लिए की है कि पश्चातापी जीवन ही प्रभु परमेश्वर को अच्छा लगता है। परमेश्वर का वचन यशायाह की पुस्तक उसका 1 अध्याय और 18 से 20 आयत में इस प्रकार बोलता है, जो अपना यदि आओ हम आपस में वाद विवाद करें। परमेश्वर कह रहा है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के क्यों ना हो वे हिम किनाई उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के क्यों ना हो वे ऊन किनाई श्वेत हो जाएंगे। यदि तुम मेरी आज्ञा को मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाने पाओगे, और यदि नहीं मानो तो तलवार से नष्ट कर दिए जाओगे। ये जीवित और सामर्थी परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर आज भी अपने वचनों पर अटल है। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु परमेश्वर कहता है मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। पश्चाताप वो चाहता है। मेरे और आपके जीवन में हमारे पापों से पश्चातापी आंसुओं को देखना चाहता है। तो हमारे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो वे हिम किनाई उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के क्यों ना हो वे ऊन किनाई श्वेत हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पश्चाताप चाहता है। परमेश्वर को बड़ी बड़ी भेंटें नहीं चाहिए, आपके लाखों करोड़ों रुपए नहीं चाहिए। परमेश्वर को और कोई आपकी जायदाद नहीं चाहिए। वो तो सब परमेश्वर का ही है और परमेश्वर ने दिया है। वो केवल यदि आपसे चाहता है तो आपका टूटा हुआ मन। क्या आप अपने टूटे हुए मन को देने के लिए तैयार हैं? यदि टूटा हुआ मन आप उसको नहीं दे सकते, आप स्वर्ग के राज्य के भागीदार कभी हो नहीं सकते। प्रभु यीशु मसीह कहता है, परमेश्वर का वचन दूसरा इतिहास उसका 7वां अध्याय और 14 आयत में इस प्रकार से कहता है, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर मुझसे प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनके पाप को क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। यह जीवित और सामर्थी परमेश्वर का वचन है। वो पश्चाताप चाहता है। वो हमारे जीवन में दीनता को देखना चाहता है। दीनता और नम्रता ही उसको भाती है। अहंकार और घमंडी लोग कभी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, परंतु जो अपने आप को दीन बनाएगा वही स्वर्ग के राज्य का भागीदार होगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही उपदेश में कहा है, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उसी का है। हालेलुया। उसके बाद हम देखते हैं, डाकू इस बात पर विश्वास करता है कि यीशु ही स्वर्गीय राज्य का राजा है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू फादर। डाकू ने इस बात पर विश्वास करा कि ये यीशु जिसको क्रूस पर इन्होंने चढ़ाया है, यह कोई साधारण मनुष्य नहीं परंतु स्वर्गीय देश का राजा है। और उसने इस बात पर विश्वास करते हुए एक बहुत ही शानदार प्रार्थना प्रभु के चरणों में समर्पित कर दी।
और उसने विश्वास करते हुए कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। हालेलुया, हालेलुया। जब उसने जिस बात को जान लिया कि यीशु स्वर्ग राज्य का राजा है और मौत उसको दफन नहीं कर सकते, वो मौत पर विजय प्राप्त करके जीवित हो उठेगा और निश्चय अपने राज्य में जाएगा। और यही कारण है कि उसने इस प्रकार से प्रार्थना करी, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने उससे क्या कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। अब डाकू को क्या चाहिए, चाहे मौत कैसी भी क्यों ना आ जाए, वो स्वर्गीय राज्य का भागीदार उस राजा के द्वारा बना दिया गया है जो उसके साथ क्रूस पर है। हालेलुया। डाकू बहुत खुश था, अब उसको कैसी भी मौत रोमी सिपाही क्यों ना दे, वो मरने के लिए तैयार है, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप उसका स्वर्गीय राज्य में होगा, जहां प्रभु यीशु मसीह स्वयं उसको लेने के लिए दोनों हाथ फैलाए उसका इंतजार करेगा। हालेलुया। डाकू का जबरदस्त विश्वास, और यही कारण है कि बाइबल कहती है, विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना होगा कि वो है और अपने मांगने वालों को प्रतिफल देता है। इब्रानियों उसका 11 अध्याय उसकी 6 आयत में इस प्रकार लिखा है, विश्वास करने वालों को यह विश्वास करना होगा कि परमेश्वर है और अपने मांगने वालों को प्रतिफल देता है। और डाकू ने इस बात पर विश्वास किया और वो स्वर्ग के राज्य का भागीदार हो गया। हालेलुया। मुझे और आपको भी इस बात पर विश्वास करना होगा कि परमेश्वर है, और जब हम पश्चातापी आंसू बहाकर अपने पापों से पश्चाताप करते हैं, वो उस डाकू की तरह मुझको और आपको भी आज कहने के लिए तैयार है, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि मैं तुमको स्वर्गीय राज्य का भागीदार बनाऊंगा। हालेलुया। और जब ये वचन आपके पास आएगा, आप आनंद से भर जाएंगे, क्योंकि ये जीवित और सामर्थी परमेश्वर का वचन है। डाकू से हमें बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। एक एक करके मैंने आपको सारी बातें बता दी कि डाकू ने किस प्रकार आखिर में इस बात पर विश्वास करते हुए विश्वास भरी प्रार्थना करी कि हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। डाकू रो रहा था, उसकी आंखों से आंसू थे और वो बड़ी दीनता से प्रभु यीशु मसीह की ओर देख रहा था। और प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया। यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर विश्वास के विषय में बहुत कुछ कहता है। उन सारी चीजों का, उन सारी आयतों को मैं बताऊंगा